यस, हेलो, वेलकम वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है या किसी को नहीं भी पता होगा तो मैं बता दूं कि DSSS का कैलेंडर आउट हो चुका है। कैलेंडर का मतलब जिसमें वो एग्जाम के डेट्स और टाइम दिए रहते हैं कि किस किस दिन कौन कौन से पेपर का एग्जाम होगा। तो उसके हिसाब से पीजीटी कॉमर्स वाले जो हमारे बच्चे हैं उनका एग्जाम कब होगा या कब हो सकता है या कैलेंडर में क्या चीजें हैं, इन सब बातों पर आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा 2 से 4 मिनट का ये सेशन हमारा होगा। चलिएगा, यहां पर देखिएगा कि सबसे पहले तो मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा दूं, जो नोटिफिकेशन जो कैलेंडर इन्होंने भेजा है। ठीक है, DSSS के जब साइट पर आप जाओगे, ठीक है, DSSS के जब साइट पर जाओगे तो यहाँ पर थोड़ा सा जब नीचे आओगे तो फर्स्ट वाला नोटिफिकेशन जो है 26 जुलाई का नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। 26 जुलाई का नोटिफिकेशन यहाँ पर है। ठीक है, इसको जब व्यू करोगे तो ये पेज जो है आपका यहाँ पर निकल कर ओपन हो जाएगा। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 12 अगस्त से एग्जाम शुरू हो गया है। लेकिन आपको पता होगा कि DSSS में आपका टीचिंग भी होता है, नॉन टीचिंग भी होता है। तो नॉन टीचिंग वाले एग्जाम का जो शेड्यूल है वो आ चुका है। 12 अगस्त से एग्जाम है। और 12 अगस्त का जो एग्जाम था उसका नोटिफिकेशन उन्होंने कब दिया? 26 जुलाई को। मतलब कि देखो तो 15 दिन का इन्होंने गैप रखा है। यानी एक चीज अपने दिमाग में यहाँ पे समझ में आ रही है कि ये 15 दिन के गैप में आपको नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं, जहां पर आपके और एग्जाम के बीच में 15 दिन का गैप हो। पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम का डेट यहाँ पर ठीक है आ चुका है। अगर देखोगे तो अगस्त का शीट पूरा फुल आपको दिखेगा। ठीक है, लाइन से 12 है, 13 है, फिर 14 है, 16, 27। ठीक है, फिर आपका सितंबर 3, 5, 6 और 6 के बाद डायरेक्टली 26 को है। और अगर आप देखोगे तो इसमें कहीं भी कॉमर्स का जिक्र नहीं है, यानी कि पीजीटी कॉमर्स का अभी तक नहीं आया है कि एग्जाम कब होगा। और ये काफी सारे बच्चे पूछे मैम कॉमर्स कब होगा, कॉमर्स कब होगा? तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई भी नहीं आया। तो अब कॉमर्स का एग्जाम कब होगा? अगर आप देखोगे तो पीजीटी का एक आपको नोटिफिकेशन जरूर दिखेगा, और वो पीजीटी ग्राफिक्स का दिखेगा। मैं इसको हाईलाइट भी करती हूँ आपको, होप सो कि दिख रहा होगा आपको। पीजीटी ग्राफिक्स का दिखा है। ग्राफिक्स का मतलब कि जो ये आपके जो छोटे मोटे जो पोस्ट होते हैं ना, जहां पर कम होते हैं सीट्स, जैसे कि अगर वैकेंसी जब एग्जामिनेशन होता भी है ना तो लैंग्वेज वाले पेपर का देखते हैं कि पहले हो जाता है। जैसे आपका उर्दू, फारसी, ये सब जो लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं इनके एग्जाम पहले हो जाते हैं। तो ये लैंग्वेज वाला पेपर या जो स्मॉल पोस्ट है वो आपका पहले हो जाएगा। जहां तक रहा बात हमारा कॉमर्स का एग्जाम कब तक होगा, तो अगर आपको याद होगा तो कॉमर्स का सिलेबस भी उन्होंने सबसे लास्ट में दिया था। अदर सब्जेक्ट्स के सिलेबस पहले आ चुके थे, इंडिकेटिव सिलेबस, लेकिन कॉमर्स का सिलेबस सबसे लास्ट में दिया गया था। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इनके पास 6 से लेकर है ना 26 तक के बीच में 20 डेज का गैप है इनके बीच में, है ना। 6 से लेकर 26 तक इनके बीच में अभी कोई भी 6 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक कोई भी इनके एग्जाम का शेड्यूल अभी नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि ये गैप हमेशा रहेगा, इस गैप को वो फुलफिल भी कर सकते हैं। तो क्या मैम इस गैप में हमारा कॉमर्स का एग्जाम हो सकता है? तो जो अभी तक देखा गया कॉमर्स के प्रति कि कॉमर्स का एग्जाम थोड़ा सा लेट में ही होगा। 20 दिन के ये गैप में एग्जाम हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये पीजीटी के जो अदर पेपर्स होंगे ना, जो लैंग्वेज पेपर्स होंगे या जहां पे स्ट्रेंथ कम होगा बच्चों का, या जो नॉन टीचिंग वाले पोस्ट होंगे, वो यहाँ पर ये फील कर देंगे। अपना कॉमर्स का एग्जाम जो एक्सपेक्टेड हम लोगों को लग रहा है, वो लग रहा है कि अक्टूबर जाएगा। क्या जाएगा? अगर हम बात करेंगे कि कॉमर्स का एग्जाम हमारा कब होगा, तो पीजीटी कॉमर्स का जो हमारा एग्जाम है अब वो अक्टूबर हमारा लग रहा है कि जाएगा। और ठीक है, कोई दिक्कत भी हमें इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो DSSS का जो सिलेबस है ये बहुत ज्यादा वास्ट है। और जो कॉमर्स का न्यू सिलेबस जो आया है उसमें भी अगर आप देखोगे तो काफी सारी चीजें आपको वहां पर न्यू ऐड भी की गई है। तो यहाँ पर आपके पास एक अच्छा टाइम फ्रेम आपको मिल गया तैयारी करने का। तो मैम अब क्या पूरा अक्टूबर तक पढ़ते रहोगे? नहीं, आपको सितंबर में चीजें खत्म कर देनी होंगी। ठीक है ना, आपको सितंबर में जो चीजें हैं खत्म कर देनी होंगी, तैयारी करके आपको रख देना है। जो मेरा कोर्स है उसमें मैंने थोड़ा सा आपको गैप भी दिया, अगर आपने देखा होगा तो मैंने न्यू सिलेबस जो मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने रिसर्च पढ़ाने के बाद थोड़ा सा आपको गैप दिया जस्ट बिकॉज ऑफ रिविजन। तो प्लीज आप लोग यहाँ पे रिविजन कीजिए, और अगस्त में फिर से हम लोग न्यू टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे जो कि सुपर इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पर। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर सितंबर तक, मैं बोलूंगी कि 20 सितंबर तक आप अपने सिलेबस को कवर कर दीजिए। 20 सितंबर तक।
क्योंकि 20 सितंबर तक अगर अपना सिलेबस कवर रहेगा तो उसके बाद अगर एग्जाम आता है तो फिर पीवाईक्यू लगाना, मॉक लगाना, मैराथन सेशंस, ये सब हम लोग करते रहेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है कि एग्जाम कब होगा, तो इसीलिए मैं स्पेशली डेडिकेटेड सेशन में अभी लेकर नहीं आ रही हूँ, लेकिन हाँ मैंने स्टार्ट आप लोगों के लिए भी कर दिया है। तो 20 सितंबर तक एनी हाउ आपको कंप्लीट रहना है, क्योंकि बीच में इनका गैप भी है, इनकी मर्जी है, अगर वो चाहे तो उसमें डाल भी सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन है कि अक्टूबर में ही कॉमर्स का आएगा। तो इसीलिए 20 सितंबर तक आप कम से कम रेडी रहो। और मैं यहाँ पर आपका बिजनेस स्टडीज, आपके सिलेबस में बिजनेस स्टडीज का मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएसटी का एक अच्छा खासा सिलेबस आपको देखने को मिला है D3SSB के न्यू इंडिकेटिव सिलेबस में। तो इसमें बिजनेस स्टडीज का फंडामेंटल, ये हमारा क्लास 25 जुलाई को कल हो चुका है। आज हमारा बिजनेस सर्विसेज है, तो इस क्लास में आप रेगुलर रहिए। रेगुलर 7 PM पे फ्री क्लास चल रहा है, और ये सारे क्लास आपको फ्री में मिलेंगे, और इसको बिल्कुल आपको रेगुलर अटेंड करना है। इसमें आपका टेस्ट भी होते रहेगा, और थोड़ा सा पुराना जितना भी पढ़ा है आपने उसको रिवीजन करना शुरू कीजिए। जहां तक रहा बात यहाँ पर कि इसका जो अपडेटेड कोर्स है, तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर अपडेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हो गए हैं। कॉमर्स का अपडेटेड सिलेबस भी मैंने डाल दिया है कि हम लोग क्या क्या आगे आने वाले समय में कौन कौन से टॉपिक्स को और कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को D3SSB का पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम एक्चुअली में क्या और कितना पढ़ना है, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी जो थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, इसीलिए मैं उसको आज ऐड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इंडिकेटिव सिलेबस जो D3SSB का है वो तो हम लोग सभी लोगों के पास है, लेकिन उसको साइड करके, उसको सही से मैंने फ्रेम करके एक अपना सिलेबस रेडी किया है। तो अगर आप लोगों ने भी रेडी कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। और जिनको भी D3SSB का कोर्स करना है, क्योंकि अभी आपके पास मान के चलो कि अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने अपने पास है, और ये 2 महीने अपने पास बहुत होते हैं। तो 2 महीने में भी अगर तैयारी करना चाहोगे 300 का मार्क्स का पेपर का, तो आप कर सकते हो। इस कोर्स में आपको जनरल और पीजीटी में हमारा सब्जेक्ट क्या है, कॉमर्स है, तो ये दोनों ही आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट कवर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा, बस ये चीज बताना था। कोई और अगर क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो टेलीग्राम में आप मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन करके, या तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। कहाँ पर दिक्कत हो रही है मेरे को बताओ, कॉमर्स के किस सब पॉइंट में दिक्कत हो रही है, किस यूनिट में दिक्कत हो रही है, थ्योरी में दिक्कत है, एमसीक्यू में दिक्कत है, जो भी कॉमर्स रिलेटेड जो भी आपको हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में आप बता दो, मैं उसकी क्लासेस आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर आऊंगी, ठीक है। इट्स अ प्रॉमिस। तो प्लीज आप लोग अपना अपना प्रॉब्लम बताइए कि कहाँ कहाँ पर आप लोगों को कॉमर्स में दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।